अब सेकंड है हमारा जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है, ये रेड जो है ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, ओके। ये हमारा ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये हमारा आईसीएफ या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो अब अगर हम जीपीसीआर को देखें तो इस रिसेप्टर को देख के क्या लगता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। कितने टाइम्स क्रॉस कर रहा है? 7 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ये जीपीसीआर 7 बार इसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने इसको 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। सेकंड, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में, देखिए ये राउंड राउंड हो रहा है ना हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो इसको हेलिकल, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? हेलिकल। इसे हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हेप्टा हेलिकल मीन 7 टाइम्स हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इस टाइप से क्रॉस हो रहा है, ये कोई सांप की तरह लग रहा है। अगर कोई सांप हुआ तो वो ऐसे ऐसे क्रॉस करके चल रहा है, ठीक है, सांप की तरह दिखता है, इसलिए कहीं कहीं पे इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक, इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये 7 बार क्रॉस हो रहा है तो इसको हम 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं। 7 पास रिसेप्टर, ये एक नाम हो गया, ये एक नाम हो गया। तो इन तीन, कभी कभी एग्जाम में इनमें से कोई सा भी नाम से पूछ सकते हैं कि हमें सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताओ या 7 पास रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। तो जीपीसीआर का जहां पे ये NH3 पॉजिटिव पार्ट हुआ, यहाँ पे CO नेगेटिव पार्ट हुआ, ये 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है इसके यहाँ पे 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल बाउंड रहते हैं, 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाउंड रहते हैं, इसके साथ बंधे रहते हैं। इन मॉलिक्यूल का नाम होता है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। ये अल्फा बीटा गामा हो गए। इसी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को जी प्रोटीन कहते हैं। इसको जी प्रोटीन कह रहे हैं इसलिए जी प्रोटीन के साथ जो कपल बना के बैठा है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर। अब हम देखेंगे ये जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, इसको थोड़ा चेंज करें, इसको अगर थोड़ा डिस्टिंग्विश करें तो हमें क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये जो जी अल्फा है इसको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जी आई, जी एस, जी क्यू और जी जीरो में, जो है जी आई, जी एस, जी क्यू, जी जीरो। मीन्स ये इनहिबिटरी हुआ, आई से इनहिबिटरी हुआ, एस से स्टिमुलेटरी हुआ, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन है जी आई, जी एस, जी क्यू का, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहला है, अगर हम देखें तो जो जी आई सब यूनिट है वो क्या करेगा, एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। मींस AC हुआ हमारा जो AC होगा वो एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, और इसका जो दूसरे सब यूनिट होंगे बीटा और अल्फा, ये जाके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को एक्टिवेट करके पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे। सिमिलरली GS क्या करेगा, ये AC को एक्टिवेट करेगा और ये बाकी सब यूनिट जाके कैल्शियम को ओपन कर देंगे। जो GQ होता है ये PLC एक्टिवेट होता है, PLC मींस फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, और G0 क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। तो हम आगे जब देखेंगे वीडियो के एंड में
कि क्या मैकेनिज्म है जिससे ये जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा किस टाइप से एक्ट करता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जिसके हेल्प से ये एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है। इसी मैकेनिज्म को हम ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू समझते हैं। हमने ऑलरेडी देखा था, जहां पे हमने रिसेप्टर को क्लासिफाई किया था, वहां पे हमने देखा था कि ट्रांसडक्शन पाथवे होता है जिसके हेल्प से कोई रिसेप्टर अपना एक्शन शो करता है। तो ये रिसेप्टर पे जब कोई लाइगेंड, यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा, ये इसका लाइगेंड बाइंडिंग साइट हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी लाइगेंड आके जब बाइंड करेगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आके कोई लाइगेंड बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन कहेंगे इसको, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन कहेंगे। जब यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो यहाँ ये एक्टिवेट होगा, यहाँ से क्या होता है अल्फा बीटा गामा के साथ एक जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी भी बाउंड रहता है, जीडीपी, ठीक है। जब ये कोई रिसेप्टर पे कोई ड्रग आता है तो ये जीडीपी के जगह ये हट जाता है और यहाँ पे जीटीपी आके बाइंड हो जाता है, ये जीडीपी यहां से हटके जीटीपी बाइंड हो जाता है। ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट या तो जीआई भी हो सकता है, जीएस भी हो सकता है, जीक्यू भी हो सकता है, जो भी एज पर द रिक्वायरमेंट है रिसेप्टर का, वो क्या होगा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, वो जाके अपना काम शो करेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे ट्रांसडक्शन पाथवे में ऑफ जीपीसीआर। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो काइनेज रिसेप्टर है, उसके बारे में देखते हैं। तब तक आप इसको